गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणपति भगवान की जय। आइए सुनते हैं तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी तिलकुटा की व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान, शांति, समृद्धि इत्यादि प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी ही कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय भगवान ने पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा रखी थी और उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की गणपति ने परिक्रमा की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार भी दिया था। गणेश भगवान की पूजा संकट चौथ के नाम से जानी जाती है। भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें, इसके बाद गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें, गणेश जी का नाम जप करें, सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, विधि पूर्वक पूजन करें, धूप दीप इत्यादि नैवेद्य, गुड़ तिल के बने लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़, घी, फल इत्यादि जो श्रद्धा भक्ति भाव से हो अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए टोकरी में रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र को खोलना चाहिए, फिर भाई बंधुओं में इसे बांटना चाहिए। ऐसा कहते हैं, इसे बांटने से आपस में प्रेम बढ़ता है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी ने घर का सारा काम तो करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा और गणेश भगवान की पूजा की। यह सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तो हम खा लेंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन जब पता चला कि रोटी भी नहीं मिलेगी तो रोने लगे। पति को गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकी तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मार दिया। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा, घर जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न देवरानी को गुस्साया कि कब से तंग कर रहे हो, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है।
सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछा मारा था वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलावा भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर आकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई कि ये सब कैसा हुआ, कैसे, हमें भी बताओ। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, अब आज क्यों मारूंगा। वह बोली नहीं, मुझे मारो। उसने ढेर सारा घी लाकर चूरमा बनाया, छींके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी और चूरमा बनाकर आपके लिए रखा है। छीके पर फल और मेवे भी हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचे। जेठानी बोली कि टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ पहुँचो। फिर गणेश जी ने पूछा कि कहाँ पहुँचूं। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। देखा तो गंदगी फैली थी, बदबू आ रही थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया, मुझसे क्यों रूठ गए। जेठानी के घर और सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी फैलती ही रही। जेठानी के पति को मालूम चला तो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन से तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तब यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, वो धन नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो। बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सही ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर भी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। इस तरह से गणेश जी की आरती करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति भाव से बड़ों को भी प्रणाम करना चाहिए। जो इस तरह से व्रत को करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, गणपति भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय।